नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। पुलिस की मिलीभगत का आरोप। महिला ने परिवार संग खुद को असुरक्षित बताया। राज्य महिला आयोग से लगाई गुहार। पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के पिपरिया सिंगापुर निवासी देवी कनौजिया ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को भेजे गए प्रार्थना पत्र में स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके परिवार को पड़ोसियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों से भी लगातार धमकियां मिल रही है। पीड़िता ने आयोग से न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि उसका और उसके पति हरीश कुमार का पड़ोसी राजेंद्र पुत्र वृंदा से आर्थिक लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान राजेंद्र ने उसके पति से कथित तौर पर 45,000 रुपये की राशि हड़प ली, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस में की थी। इसके बाद से ही राजेंद्र और उसके परिवार द्वारा लगातार दुश्मनी निभाई जा रही है। पीड़िता के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे राजेंद्र अपने साथियों के साथ उसके घर में जबरन घुस आया और गाली गलौज करते हुए उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर उसके घर के सामान में तोड़फोड़ भी की। पीड़िता ने बताया कि उसे तत्काल कस्बा पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उल्टे उसके पति को ही हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान महिला पुलिस ने भी उससे अभद्रता की, जिससे पीड़िता का आरोप है कि पुलिस शुरुआत से ही पक्षपाती रवैया अपनाए हुए है। पीड़िता ने आगे बताया कि 15 अक्टूबर को उप निरीक्षक यदुनाथ सिंह उसके घर पहुंचे और वर्दी का रौब दिखाते हुए शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने खुली धमकी दी कि यदि शिकायत वापस नहीं ली तो पूरे परिवार को जेल भेजवा दूंगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में पीड़िता ने क्या कहा। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या समस्या है? मेरा नाम हरीश कुमार है। मेरी पत्नी का नाम देवी कनौजिया है। मैं ग्राम पिपरिया सिंगीपुर, पोस्ट राठ, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, मेरे गांव के राजेंद्र प्रसाद और सुनील प्रसाद ने मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को और हमको मारा है। आकर मेरी पत्नी ने आंगनबाड़ी में फार्म डाला था और जो है इनकी नियुक्ति नहीं हुई। गांव के राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लड़की की नियुक्ति कराई है। उनका आय प्रमाण पत्र 45,000 का बना था। उनके पास 8 एकड़ ज़मीन और 2 ट्रैक्टर थे। तभी हमने मंडल आयुक्त में उनकी जांच कराई। जांच के दौरान जैसे ही लेटर आया तभी से राजेंद्र प्रसाद व उनके लड़के सुनील और उनके परिवार सहित लोग हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं लंगड़ा लंगड़ी को गोली से मार देंगे और वो कहते हैं कि जो है तुमने अगर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 13 तारीख के करीब 8 बजे के टाइम सुनील और राजेंद्र दोनों लोग मिलकर के मेरे घर में घुस आए और मेरी पत्नी के साथ उन्होंने मारपीट की। मेरी पत्नी का गला दबाकर ज़मीन में पटक दिया और कुर्सी भी तोड़ डाली और कहा शोर शराबा हुआ। जब तक लोग आए, जब तक शोर शराबा हुआ तब तक धमकियां देते हुए और गाली देते हुए चले गए। बोले कि हम हमारी नेताओं और सत्ता में अच्छी पुलिस में अच्छी पकड़ है, मैं सब निपट लूँगा, तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। और कहा धोबनिया तूने मेरी लड़की की आंगनबाड़ी हटवाने के लिए शिकायत की है, चल तुझे ही निपटा देते हैं। इसकी कंप्लेंट आपने दी? जी, हमने इसकी कंप्लेंट 14 तारीख को थाने में दी जाकर। कौन सा थाना लगता है? करेली थाने में दी जाकर तो दरोगा रघुनाथ सिंह ने 3 वाटर पेपर में कोरे पन्ने में मेरी पत्नी से ज़बरदस्ती से साइन करवा लिए और हम लोग मना भी करते रहे। हमारा किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, ना ही हमने समझौता लिया है। उन्होंने ज़बरदस्ती से राजेंद्र प्रसाद से कुछ वो पीछे ले गए, राजेंद्र प्रसाद से कुछ कहा है
और कहने के बाद आए 3 वाटर पेपर में मेरी पत्नी से ज़बरदस्ती से साइन करा लिए। साइन कराने के बाद मेरी पत्नी और हमसे कहा कि जाओ, अब दोबारा अगर कभी राजेंद्र और उनका लड़का तुम लोगों के साथ मारपीट करेगा तो हम इन पर मुकदमा लिखेंगे। इसीलिए हम लोग निराश होकर के लौट आए। हमने कोई राजीनामा नहीं लिया। हमने कहा सर अगर आप ही ऐसा करोगे तब हम कहाँ जाएंगे। क्या चाहते हैं आप? हम आप लोग दोनों चाहते लोग क्या हैं- विकलांग हैं? हम दोनों लोग दोनों पैरों से विकलांग हैं। जन्म से? जन्म से सर, शुरू से ही हम दोनों लोग विकलांग हैं सर। और जो है हमारी पत्नी भी दोनों पैरों से विकलांग है। हमारा और कोई सहारा नहीं है सर। हमारा एक छोटा बच्चा है। हमने कहा दोषियों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। हम दोनों जने दोनों पैरों से विकलांग हैं। इनकी गर्दन हमारे पकड़कर गर्दन पकड़ करके हमें जमीन से पे पटक दिया। और जमीन पे पटक करके उसके बाद से मार पीट करके और अंदर से गाली दोगनिया तूने जो है तू आज मेरे पीछे पड़ी है और मेरे कार्रवाई करी, तुझे आज निपटा ही देता हूँ। अच्छा, एक ऑडियो आपने फिर उसके बाद में 15 तारीख को जो है उन्होंने ऐसे हमको उन्होंने नहीं, एक आपका ऑडियो वायरल हो रहा, क्या है मामला? ऑडियो वायरल, दरोगा जी ने भी हमको धमकियां दी कि तुम राजीनामा ले लो, राजीनामा नहीं लोगे तो हम तुम्हारे साथ कठोर कार्रवाई करेंगे, तुम पर झूठा मुकदमा फंसा करके झूठे मुकदमे में फंसा के तुमको जेल भेजेंगे। और कहा हमारे खिलाफ तुमने कार्रवाई की है, हमारे खिलाफ तुमने कार्रवाई की है क्योंकि वो जानते हैं उनका जो उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की उसकी हमने रिकॉर्डिंग सर बना ली थी। इसीलिए उन्हें पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग बन गई, तभी वो हमारे पीछे लगे कि राजीनामा ले लो। हम चाहते हैं सर कि उन पर दोषियों के प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यही आपसे मांग है सर। और दरोगा जी ने कहा कि जो है 80,000 का तनख्वाह। कार्रवाई सर दोषियों के प्रति कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहाँ से पलायन हो जाऊँगा या अपनी आत्महत्या कर लूँगा सर। मेरी यही आपसे विनती है कि दोषियों के प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी महान कृपा हो। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।